हेलो स्टूडेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन टू आईएफआरएस। आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लिया। आज हम आईएफआरएस क्या होते हैं और इसकी जो लिस्ट है कौन कौन से आईएफआरएस होते हैं वो सब हम उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, मैंने इससे पहले वाले जो वीडियोस थे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियोस थे, उसमें भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि आईएफआरएस होते हैं इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आईएएसबी के द्वारा जो जारी किए जाते हैं। आईएएसबी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इससे पहले आपको जो लास्ट जो वीडियोस थे उसके अंदर बताया था कि इससे पहले आईएएससी था, जिसके द्वारा जो स्टैंडर्ड जारी किए जाते थे। आईएएससी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। आईएएससी यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा जो स्टैंडर्ड जारी किए जाते थे उन्हें आईएएससी के नाम से जो आईएएस के नाम से उन्हें हम जानते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हें बोलते थे, जो कि 41 है टोटल। और आईएएसबी के द्वारा अब आईएफआरएस जारी किए जाने लग गए। ये 1 अप्रैल 2001 से नई संस्था बनाई गई है। जो 1 अप्रैल 2001 से ये संस्था काम कर रही है आईएएससी की जगह पे। लेकिन आईएएससी द्वारा जो स्टैंडर्ड जारी किए गए हैं वो भी अभी तक कंटिन्यू है। इसके बाद में अब 1 अप्रैल 2001 से ये कार्य आईएएसबी कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या हैं। आईएएसबी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लागू करने का मेन पर्पस ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग बुक्स रखी जाती है उनमें यूनिफॉर्मिटी हो। यानी कि मान लीजिए कोई इंडिया का कोई व्यक्ति यूएस की किसी व्यक्ति के साथ में कोई बिजनेस करना चाहता है या फिर वहाँ बिजनेस करने का कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो वहाँ के उसके बिजनेस के बुक्स देख के अंदाज़ा लगाएगा कि उसका टर्नओवर क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है। तो ये सब देखने के लिए अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो उसे देखने में क्या है, परेशानी होगी। लेकिन जब ऑल इंडिया जो आईएफआरएस है उनको मान लिया जाएगा, उनको लागू कर दिया जाएगा बुक्स के लिए, तो ऑल इंडिया लेवल पर अकाउंटिंग बुक्स रखने की जो परंपरा है, जो तरीका है, वो सेम ही होगा। इससे कंपैरिजन करने में आसानी होगी। एक तरह से हम देखेंगे यहाँ पे आईएफआरएस की जो एडवांटेज है वो है, एक तो मोर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, वैश्वीकरण। और दूसरा होता है यूनिफॉर्मिटी, जो बुक्स होती हैं उनमें एक रूपता रहती है। आईएफआरएस को एक तो अडॉप्ट किया जाता है कि जो इतने भी आईएफआरएस हमारे बने हुए हैं उसको यूं का यूं अडॉप्ट कर लिया जाए। और एक होता है कन्वर्ज के द्वारा, यानी कि कन्वर्ज में क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको, जो खुद के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको यानी कि जो आईएफआरएस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिए जाएं। जैसे कि जो हमारे इंडिया और यूएस में इसी तरह किया जाता है, प्रिपेयर ऑन स्टैंडर्ड इन लाइन विद आईएफआरएस। यानी कि जो हमारे यहाँ पर एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी एएस, और एक है इंड एएस। यानी कि जो इंड एएस है वो आईएफआरएस के को फॉलो करके बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी कई हैं उसके अंदर, लेकिन काफ़ी हद तक आईएफआरएस को उसमें अडॉप्ट किया गया है। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ आईएफआरएस कौन कौन सी हैं। ये देखते हैं। फर्स्ट आईएफआरएस है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सेकंड आता है हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट। थर्ड आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। फोर्थ है हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे नाम यहाँ पर, ये पूरी लिस्ट मैंने दी है, 17 टोटल आईएफआरएस हैं ये। फिफ्थ है नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। सिक्स है एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। आईएफआरएस 7 है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट। 9 है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 10 है कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। 11 है जॉइंट अरेंजमेंट्स। 12 है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज।
13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, 14 है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स, और 15 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, और 16 है लीजेस, और 17 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे यहाँ पर 1 से 17 तक पूरे IFRS यहाँ पे दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर बताया गया है कि IFRS होते क्या है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन IFRS का हो गया है हमारा यहाँ पर। इससे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अब IFRS पढ़ लिए। तो ये हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन टू IFRS और जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है।